हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं कुमार माधव। आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपना यूट्यूब परिवार MNC क्लासेस में। दोस्तों, कई लोग का ये डाउट रहता है कि पार्ट 3 के बाद अगर हम PG करते हैं अर्थात MA यानी मास्टर ऑफ आर्ट या मास्टर ऑफ साइंस या मास्टर ऑफ कॉमर्स, साइंस आर्ट्स कॉमर्स किसी भी अगर हम कला से अगर नामांकन लेते हैं, किसी भी संकाय से अगर नामांकन लेते हैं, तो हमें ऑनर्स पेपर में कितना अंक चाहिए पार्ट 3 में। काफी डाउट और कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, जिसकी जानकारी हम आज इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। काफी भाई लोग ये कंफ्यूज रहते हैं और ये डाउट में रहते हैं कि क्या पता हमारा PG में नामांकन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो दो ऐसी बातें हैं, सबसे पहले तो आपको हम बता देते हैं। दो ऐसी बातें हैं, अगर आप PG में नामांकन लेना चाहते हैं तो उससे पहले जान लीजिए, बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं जानेंगे तो बाद में आपके साथ परेशानी हो जाएगा। वो दो बात क्या क्या है वो हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। पहली बात वो है कि अगर आप PG में नामांकन लेना चाह रहे हैं तो पार्ट 3 आपको पूरी तरह से पास करना होगा। किसी भी खंड में पेंडिंग रिजल्ट नहीं होना चाहिए, कहीं पर भी आपका प्रमोटेड नहीं होना चाहिए। जैसे कभी ऐसा होता है कि पार्ट 3 आपका क्लियर हो गया है लेकिन पार्ट 2 पेंडिंग रहता है या प्रमोटेड रहता है, तो ऐसे में आपका नामांकन PG में नहीं हो पाएगा। और ओरिजिनल आपको मार्कशीट भी देखा जाता है इसमें, कहीं कहीं ऐसा भी होता है, हालांकि ये आपके कॉलेज पर भी डिपेंड कर सकता है। ये बात हो गया। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपका जो PG करने से पहले आपको सबसे पहले महत्वपूर्ण बातों को याद रखना है। वो याद रखना है कि आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स होगा वो सारे के सारे ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए, क्योंकि PG में नामांकन से पहले ओरिजिनल पेपर भी देखा जाता है। CLC आपको ले लेना है और ऑनर्स पेपर में कम से कम, देखिए अच्छा विषय है तो कम से कम तो 45 से 50% आपको मार्क्स होना ही चाहिए। कम से कम 50% से ऊपर अंक अगर आपका है तब जाके आप PG में नामांकन ले सकते हैं। वैसे ये कैटेगरी पर भी डिपेंड करता है, OBC, EBC, SC, ST इस पर भी डिपेंड करता है। अभी की जिस तरह से देख रहे हैं यूनिवर्सिटी का रूल रेगुलेशन है उसके मुताबिक जो है ये भी कभी कभी होता है। लेकिन फाइनली जो बात है वो आपका लगभग 60% अगर अंक है ऑनर्स पेपर में या फिर अच्छा खासा नंबर है तो आपका नामांकन हो जाएगा, इजी में हो जाएगा। अब आपको दूसरी बात ध्यान क्या रखना होगा, नामांकन से पहले आप जहां भी नामांकन ले रहे हैं वहां इस चीज को देखना है कि आप जो ऑनर्स पेपर लेने वाले हैं, जो मास्टर सब्जेक्ट आप लेने वाले हैं, वो वहां पे पढ़ाई होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आप जो विषय ले रहे हैं उस विषय की पढ़ाई वहां पे नहीं होती है, तो ऐसे में आपके साथ दिक्कतें आ जाती है, क्योंकि जिस विषय की टीचर ही नहीं है, जिस विषय की पढ़ाई ही नहीं होती है कॉलेज में, उस वो विषय लेकर के आप फंस जाइएगा। क्योंकि ऐसे आप क्लास भले कीजिए नहीं कीजिए लेकिन उस कॉलेज में पढ़ाई होनी चाहिए, तभी जाके PG में नामांकन लेना वैलिड होता है, अर्थात आपका डिग्री को अनवैलिड भी किया जा सकता है। कई कंडीशन में ऐसा भी हो सकता है आपके साथ। ये सारे बात आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात है कि आपको हाफी डिफी भी डॉक्यूमेंट्स में लग सकता है। कहीं कहीं पे आपको पैसा के मामले में ज्यादा मांग सकते हैं, कहीं पे कम मांग सकते हैं। तो नंबर जैसे वैसे तो विशेष मायने नहीं रखता, लेकिन कभी कभी मायने रखता भी है। अगर अच्छे कॉलेज में आपका आप नामांकन लेना चाहते हैं, PG करना चाहते हैं, जैसे कि आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, जो पॉपुलर यूनिवर्सिटी है, फेमस है, वहां पे आपको कम से कम ऑनर्स पेपर में 60% मार्क्स आपको नेसेसरी है, होना ही चाहिए, तभी जाके आपका एडमिशन वहां पे हो पाएगा, अन्यथा आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। ये बात भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और आज के जो हम बताने वाले हैं आपको कुछ ऐसे बात हैं, जैसे फी के मामले में, तो कुछ यूनिवर्सिटी है जहाँ पे 600-700 रुपया लगता है, कुछ ऐसा यूनिवर्सिटी है जहाँ पे 1000, 1200, 1300, 2000 के आसपास भी लगता है। हालांकि ये प्राइवेट कॉलेज पे भी डिपेंड करता है। तो अभी हम मिथिला यूनिवर्सिटी का लगभग रिजल्ट आ गया है, ब्रावो यूनिवर्सिटी का आ गया है, BNMU यूनिवर्सिटी का आ गया है, PPU यूनिवर्सिटी का आ गया है, यानी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी का आ गया है। इन सब में पार्ट 3 का रिजल्ट लगातार अभी जारी हो रहा है और हो भी गया है। तो अगर आप PG करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सोच समझ कर सब्जेक्ट लेना है। पहले आप उस कॉलेज में पता कीजिए कि जो विषय आप ले रहे हैं मास्टर सब्जेक्ट, उस विषय की पढ़ाई होती है या फिर नहीं होती है। पहली बात आपको ये पता करना है। दूसरी बात जो आपको पता करना है, ये पता कर लेना है कि वहां पर जो भी विधि व्यवस्था वो कैसा है, अच्छा कॉलेज का रैंकिंग क्या है। कभी कभी कॉलेज का रैंक बहुत कम होता है, तो ऐसे सिचुएशन में आप फंस जाइएगा और प्रॉब्लम आपके साथ हो जाएगा। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। अन्य जो जानकारी है कि अगर आप 24 से 26 सत्र में नामांकन लेना चाहते हैं और 21 से 24 सत्र में अगर आप पास किए हैं तो आपका रेगुलर सत्र है, 24 से आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर आप बीच में गैप किए हैं 1-2 साल तो आपको हाफ डिफी लगाना होगा। शुरू में हम थोड़ा चर्चा किए थे,
अन्य कोई भी जानकारी अगर आपको लेनी हो पीजी से नामांकन से संबंधित, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। हम आप सभी के कमेंट को जवाब देते हैं कमेंट में जाकर के। तो आप लोग कमेंट कीजिए, जो भी क्वेश्चंस हो हम प्रयास करते हैं कि आपको उस कमेंट का जवाब बिल्कुल रूप से दें। बाकी यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।